बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे वो दो टोक मैसेज है और वो वाज़ेह मैसेज है कि वो चाहते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं और जो पानी के बारे में भी अभी तक पंजाब हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा क्या आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वाज़ेह पैगाम था और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उनका एक अच्छे स्टेट्समैन जिनकी कोशिश ये होती है कि वो पूरे मुल्क की सलामती की बात करें, पूरे मुल्क की खुशहाली की बात करें, पूरे मुल्क के मसाइल की बात करें, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, यही एक अच्छे अवामी नुमाइंदे की पहचान होती है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो लोग भी अफरा तफरी चाहते हैं, अफरा तफरी को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। अपने हुकूक के लिए जायज़ जदोजहद हमेशा सबका हक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ कमू शहीद पे धरना दिया था, और फिर ये बात कल चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी वाज़ेह की कि वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी। राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन करने के प्रोजेक्ट का ऐलान भी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया था, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने किया था, और वो नुमाइंदे का ताल्लुक पंजाब से था। तो आप ये देखें कि यही होती है स्ट्रैटेजीज़, यही होती हैं एक दानिशमंदी कि एक पंजाब के हमारे भाई ने, पंजाब के पीपल्स पार्टी के लीडर ने कालाबाग डैम के दफन का ऐलान किया था। और ये हुआ किसके दौर में था? ये हुआ था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे। तो आप क्या समझते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो उस वक्त पार्टी को भी लीड भी कर रहे थे और जो है वो सदर साहब जो है वो पूरे मुल्क के इन सारे इशूज़ को देख रहे थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर कालाबाग डैम दफन हुआ होगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये चीज़ें हुई होंगी। NFC अवार्ड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, जो कि देरीना मुतालबा था सब लोगों का, तो ये क्रेडिट भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को ही जाता है। उस मर्द हुर ने जिस तरीके से अपने सिर्फ एक सूबे की नहीं, मुल्क के हर कोने कोने की आवाज़ को जो है वो सुना और उस पर फैसला किया। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से NFC अवार्ड के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी का नारा था, हर सूबे से आ रहा था, उस पर भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ही, उनके दौर पे ही काम हुआ। फिर उसके बाद जो सरहद सूबे के लोग जो नारा लगा रहे थे कि हमारे सूबे का नाम जब बाकी सूबों का के नाम है, इस तरह हमारे सूबे का नाम भी सही किया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ही तब्दील किया था। फिर उसके साथ साथ जब बलूचिस्तान में एहसास महरूमी थी और बलूचिस्तान के लोग उस वक्त खफा थे, तो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का ऐलान भी, उस पैकेज का ऐलान भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। और मुश्किल हालात में, मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान खपे का नारा भी जो है वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया, पाकिस्तान को यूनाइट किया, पाकिस्तान को मजबूत किया। और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम सब ये चारों सूबे जो हैं, उन चारों सूबों को मिलना चाहिए, उनको एक ताकत बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये जब एक हाथ है, जिस तरह ये चारों सूबे मिल जाएंगे तो हम एक मुक्के के तौर पे जो है अपने तमाम मुल्क के दुश्मनों का भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कैनाल्स पे जो लोग कैनाल का इशू सबसे पहले अगर उठाया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया।
और ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी जब दफ्तरों में उठाने का टाइम होता है तो पीपल्स पार्टी दफ्तरों में उठाती है, जब सड़कों पे उठाने का टाइम होता है तो पीपल्स पार्टी सड़कों पे उठाती है। जब दफ्तरों में इसका टाइम था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर इन कैनालों की मुखालफत की है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली के जॉइंट सेशन में जो उनका अपना एक जो राय जो डायरेक्ट उनसे मुंसलिक की जा सकती है, उन्होंने कहा कि आई विल नॉट सपोर्ट एनी कंट्रोवर्शियल कैनाल जहां पे हमारे प्रोविंसेस को एतराज़ात हैं। वो स्ट्रॉन्ग स्टांस उन्होंने अपना उठाया। और अब कल चेयरमैन साहब ने यह ऐलान किया है कि हम 18 अप्रैल को इन कैनाल्स के इशूज़ पे और मुल्क में जो बाकी इशूज़ हैं, जो टेररिज्म के इशूज़ हैं, की चैलेंज, उसके लिए पहला जलसा हैदराबाद में करने जा रहे हैं। तो हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही बड़ा और अजीम पावर शो होने जा रहा है। एक तारीखी जलसा होगा और वो लोग जो प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं और उनका माजी किससे छुपा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 1990 से सहाफ़त की है? दो चंडू साहब भी बैठे हुए हैं, आजिज़ जमाली साहब भी बैठे हैं, हमीद सुबह साहब बैठे हैं। आप सब लोगों ने 1990 में सियासत में थे ना? आप लोग नहीं थे? क्या आपको याद नहीं है कि फंक्शनल मुस्लिम लीग ने जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पे कालाबाग डैम के हक में सांगड़ में रैलियां निकाली? आजिज़ जमाली साहब आपको याद है? दो चंडू साहब आपको याद है? आवाज़ है दो साहब आपको याद है ना कि फंक्शनल मुस्लिम लीग ने रैलियां निकाली थी कालाबाग डैम के हक में? दो साहब याद है ना आपको? तो मैं वही कह रहा हूं मेरे भाई, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो साफ इस सूबे के लोगों के हकों के खिलाफ इन्होंने हमेशा बी टीम बनकर ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के हक में ये लोग सियासत करते रहे हैं। वो आज हमें सिखाएंगे कि कैनालों की मुखालफत किस तरह करनी चाहिए, या हम उनके कहने पे। अब किसी ने, एक अखबार ने आज ये तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया हुकूमत से जो है वो अलहदा होने का। अब मैं कुछ अक्लमंद लोगों को बताऊं कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे थे, या कुछ चंद इस तरह के कुछ एक दो मीडिया हाउसेस भी इस तरह होते हैं ना, अब उनका ये उन्होंने शेष लिखा कि जी उन्होंने ऐलान नहीं किया। भाई हमने कब कहा कि हम किसी के कहने पर ऐलान करेंगे? जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान अगर आप जंग की आज हेडलाइन में पढ़ लें, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। कौन सी चीज कब कहनी है और करने की जरूरत है या नहीं है, वो फैसला लीडरशिप करेगी। वो मुखालिफ जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हो, पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी ना हो, उनके कहने पे फैसले नहीं किए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता जिन लोगों ने किया तबसरा, क्यों मुझे पता ये सवाल आना तो मैं एडवांस में बता दूं, तो क्या हम कहें कि जी पार्लियामेंट सिस्टम खत्म हो जाए, हम कहें कि जी हुकूमतें घर चली जाएं, हम कहें जी कि हम आपकी ख्वाहिशात पर, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे और मुल्क में जो है जिन लोगों के एजेंडाज हैं कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, फिर मुख्तलिफ तहारीकें चलती रहें और सारी चीज़ें, हम उनके एजेंडा पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। लीडरशिप हमेशा सही टाइम पे सही फैसले करती है, किसी के प्रेशर में आके या किसी की डिक्टेशन पे फैसले नहीं करती है। तो चंद ख्वाहिशात जरूर इस तरह हो सकती हैं। तो जो लोग तहरीकें चला रहे हैं, आज भी उन तहरीकों का मकसद कैनाल्स के खिलाफ कम है। आप उनकी तकरीर सुन लें, जो कैनाल के खिलाफ तकरीरें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो कैनालों पे कम टारगेट कर रही है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा टारगेट कर रही है। उनका पेट में दर्द है, उनको एक मौका मिल गया कि चलो हमें कोई सियासत करने का कोई मौका मिल जाए। वरना वो लोग हैं जो काउंसलर तक नहीं जीते, या उन लोगों की आपने देख ली कि पब्लिक में इन इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ है, लोगों ने किस तरीके से उनको हर इलेक्शन की तरह जो है उनको जो है वो मुस्तरद किया। और हर इलेक्शन में ये कोई ना कोई इशू लेकर सारी जमातें साथ होती हैं। हर इलेक्शन, जिस तरह आज भी उमरकोट में इलेक्शन हो रही है, और इलेक्शन में उमरकोट में मरहूम नवाब यूसुफ ताजपुर साहिबा की बेगम साहिबा के अगेंस्ट जिस तरीके से जो ताजा पे ताज में फोटो के देख लें, कौन सी जमात साथ में नहीं है? सारी वो जमातें जो मुखालिफ हैं
सारी वो जमातें जो वफाक में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, जो पंजाब में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, जो बलूचिस्तान में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, वो यहाँ पे सारी एक हो जाती हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री में हर मर्तबा हुआ है। हिस्ट्री में हर मर्तबा ये इस तरह होता गया है। तो पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सुरखुर हुई है, पहले से ज्यादा सीटें ली हैं, पहले से ज्यादा वोट लिए हमने। तो मेरे भाई, हमें जाना अवाम की अदालत में। ये सिंध के लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी वाले मर जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपनी गर्दनें कटवा देंगे, सूबे के मुफाद पे, सिंध के मुफाद पे कोई सौदा नहीं करेंगे। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। पीपल्स पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टांस। और पूरे पाकिस्तान के बारे में, जब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था तब हम सूबे की बात नहीं की, तब हम अपने प्यारे वतन की बात करें। तो पाकिस्तान के बारे में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का स्टांस रहा, और मैं कहता हूं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस सूबे के लिए भी है, इस मुल्क के लिए भी है। इस मुल्क के मोस्ट मैच्योर और सबसे ज्यादा काजा मोतबर सियासतदान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने हमेशा तदब्बर के साथ अपने फैसले सही टाइम पे दिए हैं। तो जिन लोगों ने अपराध में देखा था, एक और बात, पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा अजमा बुखारी साहिबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया। काश चले ये बयान कोई सियासतदान दे दे, ऐसा सियासतदान जिसका पार्लियामेंट से वास्ता ना हो, जिसकी थोड़ी तालीम कम हो। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।